नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचएस पॉइंट पर। साथियों, हम आज आपके लिए रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। जैसे यहाँ पे पहला हमारा प्रश्न आप अगर देख रहे होंगे तो ये हमारा मिरर इमेज से रिलेटेड हम इस तरीके के प्रश्न आज आपको कराएंगे। अगर आप यूपीएसआई, एसएससी जीडी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, लोको पायलट इत्यादि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये रीजनिंग की क्लास आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा और बेल वाली घंटी को दबाना साथियों ना भूलिएगा। तो आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करिएगा और ये रीजनिंग की क्लास आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला प्रश्न। साथियों, हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है। अगर आप ये देखेंगे साथियों, ये वाला प्रश्न हमारा यूपी पुलिस एसआई सब इंस्पेक्टर 2016 में पूछा गया है, यानी कि ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है साथियों और ये हमारा टीसीएस लेवल का है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे। साथियों, प्रश्न पढ़ने से पहले हम आपको एक चीज बता दें, हम इन प्रश्नों में आपको केवल साथियों 5 प्रश्न हल कराएंगे और इन सभी प्रश्नों में हम आपको पॉइंट टू पॉइंट हर चीज बताते चलेंगे कि प्रश्न हमारे कैसे क्या बनते हैं और क्या हमारा प्रश्नों में गलत हो जाता है, जिससे हमारे उत्तर गलत हो जाते हैं और हम कंपटीशन में पीछे हो जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं अपना प्रश्न। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। साथियों, हमारा यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह है और यहाँ पे क्यू है, यू है, जेड, एफ, एम, हमारा इतना यहाँ पे प्रश्न दिया गया और ऑप्शन में हमारे दिए गए हैं एम, एन, एल और पी। इस प्रश्न को करने से पहले आप साथियों सबसे पहले यहाँ पे अपना प्रश्न उतार लो। क्यू, यू, जेड, एफ और एम। साथियों, आप भी इस प्रश्न को जरूर सॉल्व करिएगा हमारे साथ। देखिएगा, इस प्रश्न को हल करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी नंबरिंग कर लेंगे। क्यू आता है 17 पर और यू हमारा आता है 21 पर, जेड हमारा आता है साथियों 26 पर, एफ हमारा आता है 6 पर और एम हमारा आता है 13 पर। साथियों, अगर आप यहाँ पे डिफरेंस देख रहे होंगे तो हमारा कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 17 और 21 में हमारा 4 का डिफरेंस होता है और 21 और 26 में हमारा कितने का डिफरेंस हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 5 का डिफरेंस। अगर 26 और 6 में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो हमारा कितने का आएगा, 6 का आएगा। क्यों आएगा साथियों, अल्फाबेटिकल में 26 के बाद कोई भी वर्ड हमारा नहीं होता है। जो ए टू जेड होते हैं तो 26 के बाद फिर से हमारा ए से शुरू हो जाता है, इसलिए हमारा इनके बीच में कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 6 का हो जाएगा। और 6 और 13 के बीच में साथियों 7 का डिफरेंस हो जाएगा। अगर साथियों यहाँ पे हमारे कंटिन्यू अगर हमारे यहाँ पे डिफरेंस चल रहा है 4, 5, 6, 7 का, अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, अगर यहाँ पे कंटिन्यू हमारे यहाँ पे डिफरेंस चल रहा है तो हमारा इसकी यहाँ पे कितना हमारे आ जाएगा। अगर 17 में अगर साथियों हम 3 घटा दें तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। हम यहाँ पे लिख देंगे 14 और 14 पे साथियों हमारा कौन सा नंबर होता है ये आपको पता होना चाहिए। 14 पे हमारा होता है साथियों एन। क्यों होता है ये भी देखिएगा साथियों। अगर हम यहाँ पे हमने कितना घटाया, 3, तो अब यहाँ पे हमने 3 घटा दिया तो आ गया हमारा 14 और 14 पे हमारा क्या निकल कर आया, एन। तो हमारा साथियों यहाँ पे क्या आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हमारा एन राइट आंसर हो जाएगा। ये आप साथियों यूपी पुलिस एसआई सब इंस्पेक्टर 2016 में पूछा गया। कितना अच्छा प्रश्न है, आपने भी देखा और हमने भी हल किया आपके साथ। देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों, हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित विकल्प में से एक लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। और ये वाला प्रश्न साथियों अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, हमारा ये एक वर्ग दिया गया है, सर्किल दिया गया। सर्किल के अंदर अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे क्या दिया गया है, हमारे नंबर दिए गए हैं 6, 24, 60, 120 और यहाँ पे 210 आया है। साथियों, हम इस प्रश्न को कैसे करेंगे, क्या हमारे यहाँ पे कोई 2 गुना 2.5 गुना क्या हमारा लग रहा है, ये पहले देखते हैं, फिर हम उसी तरीके से प्रश्न को हल करेंगे। साथियों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा कितना गुना हो रहा है, 4 गुना 6 चौको 24 और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कितने का गुना हो रहा है साथियों, 24 पंजे 120, यानी कि ये हमारा गुणा हो रहा है 2.5 का।
और उसके बाद हमारा यहाँ पे साथियों 60 दूना 120 का डिफरेंस हो रहा है, तो ये हमारा 2 गुना डिफरेंस हो गया। फिर उसके बाद हमारा क्या डिफरेंस आ रहा है ये हमको देखना होगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 120 और 210 में कितने का डिफरेंस है हमारा, तो 120 दूना 240 होता है। साथियों हमारा यहाँ पे कुछ डिफरेंस नहीं बनना है, यानी कि इस तरीके से प्रश्न नहीं होगा। कैसे सॉल्व होगा ये देखिएगा। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो हमारे यहाँ पे, इससे पहले आपको एक चीज बता देते हैं, वो क्या है ये देखिएगा। साथियों यहाँ पे अगर आपको स्क्वायर आते हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। स्क्वायर और वर्ग क्या होते हैं ये देखिएगा। स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4, तो इसी तरीके अगर 3 का स्क्वायर हो तो हमारा कितना होता है साथियों 9 होता है। और यहीं पे अगर 2 का क्यूब हो तो हमारा कितना होता है, यहाँ पर हमारा 8 हो जाता है। और यहाँ पे साथियों 3 का क्यूब पूछ ले तो कितने का होता है, 3 का हमारा घन होता है 27। इसी तरीके का ये प्रश्न अगर हल होगा तो हमारा स्क्वायर या क्यूब से होगा। कैसे होगा ये देखिएगा। साथियों अगर हम यहाँ पे 2 का क्यूब करें, कितना है 2 का क्यूब हमारा कितना होता है 8 होता है। और 8 में माइनस कितना करें 2 कर दें तो हमारा कितना होता है 6 होता है। हाँ साथियों हमारा यहाँ पे 6 आ रहा है। तो इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा। और 27 में कितना माइनस करेंगे 3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 24। आगे हल करेंगे तो साथियों 4 करेंगे, 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब करेंगे तो हमारा कितना आएगा 64 आएगा। हमने यहाँ पे 64 किया और 64 में हमने माइनस का 4 किया तो हमारा आ गया 60 आ गया। आगे साथियों अगर प्रश्न हल करेंगे तो करेंगे 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब करेंगे तो हमारा आएगा 125। और 125 में हम 5 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 120 हो जाएगा। साथियों अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक चीज कॉमन है, ये क्या है 2 3 4 और 5 इस तरीके से आ रहे हैं। वो भी जो हमारी संख्या जिस संख्या से हम गुणा कर रहे हैं, मतलब हमारा क्यूब हो रहा है घन हो रहा है, उसी को हम माइनस कर रहे हैं। तो इसी तरीके हम आगे हल करेंगे। हमने 120 तक हल करके देख लिया। आगे हल करेंगे तो करेंगे 6 का क्यूब माइनस का 6 तो हमारा होता है 126। 126 में हमने 6 माइनस किया तो हमारा कितना आया 120 आया। तो हम यहाँ पे अब करेंगे 7 का क्यूब, 7 का क्यूब करेंगे माइनस का 3। तो साथियों अगर हम यहाँ पे हल करेंगे तो क्या होगा ये देखिएगा। हम यहाँ पे करेंगे पहले 7 का क्यूब हमारा होता है 343, और 343 में माइनस का 7 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 13 में से 7 जाएगा 6 आएगा। और यहाँ पे 3 में 3 उतार देंगे तो आगे हमारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पे कितना आंसर आया 336 हमारा साथियों राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। उम्मीद है प्रश्न आपको ये समझ में आया होगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, वो कौन सा प्रश्न है ये देखिएगा। ये वाला प्रश्न हमारा साथियों डाइस का है, यानी कि ये हमारा पासा का प्रश्न है। तो यहाँ पे हम पासा का प्रश्न कैसे हल करेंगे ये देखिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आप यहाँ पे देखेंगे दिया गया है वह कौन सा अंक है जो संख्या 4 के सामने वाले फलक पर आएगा। इस तरीके के प्रश्न कभी भी आते हैं तो प्रश्नों को कैसे हल करते हैं ये देखिएगा साथियों। इससे पहले आपको एक चीज आपको बता देते हैं, वो आपको जानकारी मालूम होनी चाहिए। जब कभी हम 2 डाइसों को प्रश्न हल करते हैं तो हम इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं ये देखिएगा। यहाँ पे एक संख्या हमेशा साथियों कॉमन होती है। यहाँ पे क्या कॉमन है हमारी 3, और यहाँ से हम प्रश्न को कैसे हल करेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। जब कभी हम प्रश्न को हल करते हैं तो हमेशा हम यहाँ पे इस क्लॉकवाइज में हल करते हैं। क्लॉकवाइज क्या होता है, यानी कि क्लॉकवाइज में हम हिंदी में कहें तो हम इसको कहते हैं घड़ी की दिशा में हल करते हैं। घड़ी हमारी जो होती है दक्षिणावर्त घूमती है, हिंदी में उसको कहते हैं हम दक्षिणावर्त। और एंटी क्लॉकवाइज उसको कहते हैं वामावर्त भी कह सकते हैं। तो साथियों अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो हमारा इतना प्रश्न हो गया। अब आपको हमने जानकारी दे दी। अब इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे ये देखिएगा। यहाँ पे हमारा जो कॉमन दिया गया है 3 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे साथियों 3। अगर हमने यहाँ पे 3 लिख दिया तो साथियों अब एंटी क्लॉकवाइज में करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब आगे अगर क्लॉकवाइज करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब आगे साथियों यहाँ पे हल करेंगे तो यहाँ पे हमारा 3 और 5 आएगा। 3 के बाद हमारा 5 आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। अब जब आगे हल करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है
5 और 6, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 6। तो अगर आप अब यहाँ पे साथियों एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे, क्या है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे ये 1 का 5 हो जाएगा और 6 का 2 हमारे यहाँ पे हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, हमको यहाँ पे क्या बताना है, 4 के फलक पर, 4 के सामने वाले फलक पर क्या आएगा। और यहाँ पे हमारा 4 का तो कोई आया नहीं आंसर। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, अगर हमारे यहाँ पे डाइस होते हैं तो कौन कौन से होते हैं, डाइस में नंबर हमेशा होते हैं 1 2 3, 3 के बाद हमारा होता है 4, फिर हमारा होता है 5 और आखिरी हमारा होता है 6। 6 के बाद हमारे इन्हीं 6 फलकों के सिवा साथियों कोई भी हमारा अन्य फलक नहीं आता है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 भी आ गया, 6 भी आ गया और 5 भी आ गया, 1 भी आ गया और 3 भी आ गया। तो यहाँ पे हमारा आखिरी हमारा क्या बचता है, वो हमारा बचता है यहाँ पर 4। तो हमारा 4 का आंसर हमारा कितना निकल कर आया, यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे हमारा यहाँ पे निकल के आया 3। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा साथियों राइट हो जाएगा। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। साथियों हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया, वो हमारा प्रश्न क्या है, तो ये देखिएगा, ये प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। और ये हमारी प्रश्न आकृति है और ये हमारी उत्तर आकृतियां हैं। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे ये देखिएगा। प्रश्न हल करने से पहले यहाँ पे एक चीज देखिएगा, वो क्या है साथियों, अगर आप प्रश्न में देखेंगे तो पहले हमारा बना है वृत्त, और वृत्त के बाहर जो हमारा बना है ये क्या बना है, वर्ग। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे वृत्त है फिर वर्ग है, तो फिर आप यहाँ पे तीसरे जो हम यहाँ पे आएंगे तो इसमें आप देखेंगे ये हमारा है, फिर बाहर से हमारा क्या बन गया साथियों, ये हमारा वर्ग बन गया। अगर यहाँ पे तीसरे पॉइंट पे हमारा वर्ग बन गया, तो फिर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ तक अगर हमारा ये वर्ग जो हमारा यहाँ पे बन के आया है, तो उसके बाद एक यहाँ पे हमारा फिर हमारा वृत्त बन गया। अगर यहाँ तक साथियों अगर आप ये प्रश्न समझे होंगे, तो अब हम प्रश्न को कैसे हल करेंगे ये देखिएगा। साथियों यहाँ पे हमारा वृत्त आ चुका है, तो क्या हमारा ऑप्शन नंबर डी में आप देखेंगे वृत्त आएगा, नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी भी आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पे हमारा जो है वृत्त के अंदर वृत्त बन गया, तो हमारा ये भी हमारा ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत हो गया। अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, कौन कौन से, ऑप्शन नंबर ए और बी। तो हमारे अब यहाँ पे कैसे सही होंगे प्रश्न ये देखिएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे साथियों बहुत ही अच्छे से, वो प्रश्न में ऐसे क्या खास है ये देखिएगा। हम पहले यहाँ पे प्रश्न को बनाएंगे, पहले हमने एक वृत्त बनाया और वृत्त के बाद हमने एक अंदर वर्ग बनाया, ये इस तरीके का नहीं है, ये हमने वृत्त बनाया और वर्ग हमारा इस तरीके का बना हुआ है, और वर्ग के अंदर फिर इस तरीके का हमारा वर्ग बना हुआ है। तो वर्ग के बाद हमारा क्या बन गया था, वृत्त बना, और वृत्त बना तो उसके बाद हमारा साथियों यहाँ पे अगर कोई हमारा बनेगा तो हमारा बनेगा वर्ग। वर्ग बनेगा तो किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से हमारा वर्ग बन जाएगा। और ये हमारा वर्ग जो हमारा किस ऑप्शन में, हमारा ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा साथियों यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या ऑप्शन निकल कर आया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा साथियों राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया, ये हमारा किस का प्रश्न है, पहले प्रश्न पढ़ते हैं फिर आगे प्रश्न को हल करेंगे। दिया गया है कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। ये हमारा साथियों मिरर इमेज का प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न साथियों बहुत आते हैं और इसमें बच्चे बहुत ही इन प्रश्नों को गलत करते हैं। तो ये हमारे प्रश्न ऐसा क्या खास है देखते हैं साथियों। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो हमारा ये जो मिरर बना हुआ है, तो ये हमारा किस तरफ बना हुआ है, लेफ्ट साइड में बना है। अगर लेफ्ट साइड में है तो इसकी एक चीज आपको पता होनी चाहिए, जब कभी भी हमारा जो मिरर होता है ये जो हमारा कभी भी लेफ्ट में हमारा बनता है, तो जैसे यहाँ पे कोई हमारा खंभा है और खंबे में हमारे यहाँ पे एक पोल बना हुआ है, अगर यहाँ पे इस तरीके से ये कुछ भी है हमारा समझ लो, या बल्ब है या कुछ भी हमारा बना हुआ है, जब कभी भी हमारा इसका उल्टा हमारा प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पे जब हमारा इस तरीके से हमारा दर्पण बनता है तो हमारा लेफ्ट का राइट हो जाता है और राइट का लेफ्ट हो जाता है। तो साथियों जब कभी हमारी ये इमेज बनेगी तो हमारी इमेज जो है साथियों हमारी हाँ
इस तरीके से साथियों हमारी इमेज बन जाएगी। तो इस तरीके से होती है। तो यानी यहाँ पे क्या एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, लेफ्ट हमेशा साथियों राइट हो जाता है, और राइट अगर इमेज होगी तो वो हमारी लेफ्ट हो जाएगी। अब आपने यहाँ पे देख लिया कि प्रश्न कैसे हल होता है, तो चलिए देखते हैं। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, एक हमारा ये पेड़ बना हुआ है और पेड़ में हमारी ये जो 2 घंटियाँ हैं इस तरीके से बनी हुई हैं। तो साथियों हम यहाँ पे ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करते हैं, पहले ये हम सीखेंगे इस प्रश्न में। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी में साथियों जो हमारी ये घंटियाँ हैं तो ये इस तरीके से दोनों तरफ बनी हुई है, ये देखिए यहाँ पर। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट मतलब गलत हो जाएगा। और देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, एक चीज़ यहाँ पर सही है, एक गलत है। वो क्या है, ये वाली जो हमारी घंटी बनी हुई है ये हमारी यहाँ पर बनी हुई है, और यहाँ पे जो हमारी घंटी है यहाँ पर बना दी है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारा गलत हो जाएगा। अगर हमारा ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत हो गया तो आगे हमारा बचा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे घंटी बनी है और यहाँ पे भी बनी है। तो हमारा यानी कि ये पूरा प्रश्न ही इन्होंने छाप दिया। ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो जाएगा। हमारे पास एक ही अब ऑप्शन बचता है, वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। पर राइट कैसे होगा ये आपको बता देते हैं। हमने इस प्रश्न में पहले आपको बताया था, जो हमारा राइट होता है मिरर में, जो हमारा दर्पण वाला प्रश्न होते हैं तो इनमें हमेशा प्रतिबिंब जो बनता है राइट का लेफ्ट हो जाता है और लेफ्ट का राइट हो जाएगा। कैसे, ये देखेगा। ये साथियों अगर आप यहाँ पे देखेंगे, एक हमारा ये गोला बना हुआ है तो ये राइट में, तो हमारा जब इधर दर्पण में जाएगा तो हमारा किधर बन जाएगा, लेफ्ट में बन जाएगा। ये देखिए बन रहा है। और यहाँ पे साथियों जो हमारा इधर वाला पेड़ में जो हमारा जो फल कहें या कोई भी गोला है वो लटक रहा है, तो ये किधर लटक रहा है, ये अगर आप देख रहे होंगे तो ये हमारा राइट साइड में लटक रहा है। इसीलिए हमारा यहाँ पे जो है लेफ्ट का साथियों ये देखिए राइट हो गया। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है साथियों ये वाला प्रश्न आपको मिरर इमेज का हमारा समझाने का तरीका समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। उम्मीद है साथियों ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आपको समझ में आया होगा, और हमारी मिरर इमेज से रिलेटेड जो एक प्रश्न था हमने आपको अच्छे से समझाया होगा। अगर समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।